नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नए जोश, नए उमंग और नए उत्साह के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में मंगलकारी हो, हितकारी हो। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम छत में खड़े हैं जहां हमारे पीछे हरे हरे खेत है, नीला पहाड़ है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए सेगमेंट की, शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए सेगमेंट की, जहां हम आप लोगों के बीच में रोज मौजूद रहेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले मुद्दों को, किस्सों को इस सेगमेंट पर कवर करेंगे। अब आप कहेंगे ये सेगमेंट स्टूडियो से ना होकर एक छत से क्यों हो रहा है? दरअसल मैं आपको बताऊं तो हम रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, पगडंडी जैसे कि काम करता है गाँवों में, पहाड़ों में, तो हर जगह स्टूडियो का होना पॉसिबल नहीं हो पाता। और जैसे हम स्टूडियो की अगर बात करेंगे तो डेली सेगमेंट हमारे लिए आप लोगों के बीच में लाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमने इस सेगमेंट को बहुत ही ईज़ी तरीके से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया कि हम इस पर जहाँ पर मौजूद होंगे वहीं सुबह से आप लोगों के बीच पर मौजूद रहेंगे, कुछ बातों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर। जैसा कि अभी मेरी आँखें थोड़ी-सी छोटी हो रही होंगी क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधे मेरी आँखों पे पड़ रही है और वैसे ही पहाड़ियों की जो आँखें हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, तो थोड़ा दिक्कत, थोड़ा परेशानियाँ तो ज़रूर होंगे। लेकिन जो सेगमेंट है आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसे मिलेगा, जैसे पीछे मिलता आया है। तो आज मेरे हाथ पे अमृत विचार अखबार है, जो कि कहता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आज से होने जा रहे हैं। तो मुख्य बदलाव जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फोर व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, तो फोर व्हीलर खरीदना थोड़ा-सा महँगा हो सकता है क्योंकि एमजी मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफ़ा करने की घोषणाएँ कर दी हैं। आधार कार्ड अगर आपका पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो जल्द से जल्द जाकर उसे लिंक करवा दें, वरना आपका पैन कार्ड जो है, वो अप्रैल महीने की पहली तारीख से बंद हो जाएगा। जनवरी महीने से ना होकर अप्रैल महीने से बदलाव होने जा रहा है, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जाकर अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा दें अगर आपने अभी तक ये नहीं करवाया है। इंश्योरेंस जो है प्रीमियम हो सकता है, साथ ही साथ आरटीआई के लिए भी एक नया निर्देश है कि 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने वालों को आईटी विभाग का नोटिस मिलने के बाद दोगुना जुर्माना यानी 10,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है। उन्हें 6 महीने से 7 साल की जेल भी हो सकती है। जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं तो अखबारों का हमारे समाज में एक विशेष योगदान है। ये अमृत विचार अखबार की पहले पन्ने की खबर है, लेकिन एक जो खबर जो सभी युवाओं को प्रभावित कर रही है वो मेरे पास है। ये है वन दरोगा भर्ती को लेकर। वन दरोगा भर्ती में दोबारा नहीं होगी शारीरिक परीक्षा। इन दिनों बहुत ही मुद्दों की बात चल रही थी और जब उत्तराखंड में यूपीएसएससी जैसे पेपर जो है लीक हो जाएँ, तो उस वक़्त कहीं न कहीं एक युवा को सोचना पड़ता है कि वो आगे तैयारी करने कैसे बैठे, वो 8-8 घंटे अपनी किताब के सामने कैसे बैठे, वो अपने मम्मी-पापा के सामने कैसे जाए। बहरहाल, वन दरोगा भर्ती में दोबारा नहीं होगी शारीरिक परीक्षा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सिर्फ लिखित परीक्षा ही कराएगा। पूरी खबर क्या है इसे मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊं। ये खबर है अमर उजाला ब्यूरो की कि पेपर लीक मामले में रद्द की गई वन दरोगा भर्ती में दोबारा शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 316 पदों के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा कराई जाएगी। नए साल में मार्च के दूसरे सप्ताह तक चयन आयोग लिखित परीक्षा करवा सकता है। एसटीएफ की जांच में पेपर लीक कर नकल करने की पुष्टि होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक भर्ती को रद्द कर दोबारा से लिखित परीक्षा कराने का फैसला किया है। वन दरोगा के 316 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दरोगा भर्ती के लिए अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। लिखित परीक्षा में पेपर लीक होने से भर्ती में गड़बड़ी हुई, जिससे अब आयोग दोबारा से शारीरिक परीक्षा नहीं कराएगा। ये भी निर्णय लिया गया है कि वन दरोगा की भर्ती दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। आवेदन कर परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थी भी दोबारा होने वाली परीक्षा में नहीं बैठेंगे और न ही नए अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। मतलब 5,900
माफ कीजिएगा 51,961 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी है, जहां पर ये बात की जा रही है। साथ ही आस्था और वंदन से होगा नववर्ष का अभिनंदन। जैसे कि नए वर्ष में हम हैं, नए आशाओं के साथ हैं, नए उमंगों के साथ हैं, तो इस वर्ष जो है क्या क्या हमारे कुमाऊं रीजन पे खास है। नए वर्ष में जो सैलानी उत्तराखंड आए हुए हैं और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पर आए हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप यहाँ जब आएँ तो मंदिरों के दर्शन जरूर कर लें। जैसे ही आप भवाली के नज़दीक, नैनीताल के नज़दीक होते हैं तो घोड़ाखाल का एक प्रसिद्ध गुरु देवता का मंदिर स्थित है। थोड़ा सा नीचे जाएं तो एक गुरु नीम करौली बाबा कैची धाम उनका मंदिर स्थित है, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। नैना देवी हनुमानगढ़ी आप जा सकते हैं। थोड़ा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा बागेश्वर, पिथौरागढ़ की ओर निकले तो बागेश्वर में बागनाथ, अल्मोड़ा में चितई गोलू, नैना देवी, इन मंदिरों का भ्रमण कर सकते हैं। ऋषभ पंत की हालत अब थोड़ा सा स्थिर है और रिकवरी में लगेंगे कम से कम 2 महीने। कार हादसे में बीते दिनों ऋषभ पंत घायल हो गए थे, तो एक अच्छी खबर क्रिकेट से और ऋषभ पंत से जुड़े हुए लोगों के लिए है कि 2 महीने में लगभग ऋषभ पंत की जो रिकवरी है वो मानी जा रही है। और ऋषभ जो है उत्तराखंड के प्लेयर हैं, जो उत्तराखंड का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। एक झटके की न्यूज, एक बुरी खबर ये थी कि उनका बीते रात एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पर अब वो थोड़ा सा सही बताए जा रहे हैं। आज जो शुभकामनाएं हैं नए वर्ष की हम ऋषभ को देना चाहेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ होकर इंडिया टीम पे वापसी करें और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। मैं प्रमुख 2 मुद्दों की बात करने जा रहा हूं जो उत्तराखंड और कुमाऊं से जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा बनभूलपुरा से जुड़ा हुआ है। रेलवे का कहना था कि वो ज़मीन हमारी है, यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया और लोगों को निर्देश दे डाले कि इसे आप खाली कर दें। मैं प्रमुख 2 मुद्दों की बात करने जा रहा हूं। पहला मुद्दा बनभूलपुरा और रेलवे से जुड़ा हुआ है। रेलवे का कहना था कि ये ज़मीन हमारी है, यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया है। हाईकोर्ट ने उसे सही ठहराया और लोगों को नोटिस दे डाले, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, कैंडल मार्च निकाले गए और अभी हल्द्वानी में काफ़ी तनाव की स्थिति है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं, पुलिस फोर्स वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन प्रदर्शन करने वालों के जो लीडर्स, उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाएंगे। ये ज़मीन आज के नहीं, भारत की आज़ादी के समय की है, तब से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लोगों का पूरा कारोबार यहाँ पर है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोर्ट का आदेश मिला है इसे खाली करवाने का, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की अनदेखी या अनहोनी होने से बचना चाह रहा है। वहाँ पर पूरी तरह से फोर्स तैयार है और ज़्यादा फोर्स बुलाई जा रही है। फिलहाल इंतजार है सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ से क्या स्टे मिल पाता है या फिर वो पूरी ज़मीन टूट जाएगी। बात एक आदमी या 2 आदमी की नहीं, पूरे 50,000 से ज़्यादा लोगों की है। दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच से, जिन्होंने 2 जनवरी को महापंचायत का आयोजन किया है, जहाँ पर महारैली होने जा रही है। पूरा मुद्दा क्या है, वहाँ एक गोलजू का मंदिर था जिसके सामने कुछ लोगों ने आकर एक ढांचा तैयार कर दिया, जो कि इस वक्त विवाद का विषय है। उसे लेकर पर्वतीय उत्थान मंच 2 जनवरी को एक महारैली निकालने जा रहा है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि जितने भी पर्वतीय समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हों। ये इस वक्त की जो बड़े मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में कुछ भूल चूक जरूर हो सकती है, क्योंकि कम संसाधनों में ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे ही रोज आप लोगों के बीच आया जाए, कुछ दैनिक मुद्दों की बात की जाए, कुछ परंपरा, साहित्य, समाज और राजनीतिक मुद्दों की बात जरूर हो। फिलहाल अभी मुझे आप इजाज़त देंगे। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।